नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत लंबी बहस होती आई है। आज हम मौलाना इलियास घुमन के एक बयान को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें वो नबूवत की उन 4 किस्मों की बात करते हैं जिनके आने का दावा किया जाता है। चलें ज़रा देखते हैं कि वो किस्में हैं क्या और उन्हें रद्द करने के पीछे दलील क्या दी जाती है। तो सबसे बुनियादी सवाल यही है, क्या नबी आखिरुज़्ज़मान के बाद नबूवत का सिलसिला किसी भी शक्ल में जारी रह सकता है? मौलाना घुमन का जो पूरा बयान है ना, वो इसी एक सवाल के जवाब और इससे जुड़े दावों को वाज़े करने के लिए है। इस सारी बहस को समझने के लिए हम करेंगे क्या? पहले तो उस बुनियादी सवाल को देखेंगे जहां से बात शुरू हुई। फिर नबूवत की उन 4 किस्मों तशरी, गैर तशरी, ज़िल्ली और ब्रूज़ी को एक एक करके समझेंगे। खास तौर पर ब्रूज़ी नबूवत पर जो तनकीद है उस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि मौलाना घुमन इस सब के बाद किस नतीजे पर पहुंचते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं। पहली बात तो ये समझने की है कि ये बहस अचानक से शुरू नहीं हुई, बल्कि ये उन दावों के जवाब में है जो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबूवत की कुछ शक्लें मुमकिन हैं। तो ये पूरा बयान इसी पस मंज़र में दिया जा रहा है। मौलाना घुमन के बयान का मकसद 2 है। पहला, इन चारों कॉन्सेप्ट्स को समझाना कि आखिर ये हैं क्या, और दूसरा, दलील की बुनियाद पर यह बताना कि इस्लामी अकीदे में इनकी कोई जगह क्यों नहीं है। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि ये 4 किस्में हैं कौन सी हैं। अच्छा जी, तो अब एक एक करके इन किस्मों को समझना शुरू करते हैं। पहली 2 हैं तशरीई और गैर तशरीई नबी। अब ये नाम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन इनका मतलब बड़ा सीधा सा है और इसका ताल्लुक उस बात से है कि कोई नबी नया कानून या शरीयत लाता है या नहीं। देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ है। देखें, एक तरफ तशरीई नबी है, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो एक नई किताब और एक मुकम्मल शरीयत लेकर आए। दूसरी तरफ हैं गैर तशरीई नबी, जो कोई नई किताब नहीं लाते, बल्कि पहले से मौजूद शरीयत को ही आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ एक अहम बात यह है कि बयान के मुताबिक वही दोनों पर आती है, लेकिन एक का काम कानून लाना है और दूसरे का उसकी पैरवी करवाना। पहली 2 किस्में तो चलो फिर भी समझ में आती हैं, लेकिन अब जो अगली 2 किस्में हैं ना, ज़िल्ली और ब्रूज़ी, यहाँ आके मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है और असल बहस भी यहीं से गहरी होती है। चलें देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो पहला है ज़ली नबी। ये लफ्ज़ निकला है ज़िल से, जिसका मतलब होता है साया। इस नज़रिए के मुताबिक कोई शख्स असल में नबी नहीं है, बल्कि वो किसी पिछले बड़े नबी, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अक्स या रिफ्रैक्शन है। जैसे असल रोशनी तो नबी की है और ये शख्स सिर्फ उस रोशनी का एक इनेकास है। और फिर आता है ब्रूज़ी नबूवत का तसव्वुर, और ये समझे ज़ल्ली से भी एक कदम आगे है। यहाँ सिर्फ अक्स या साए की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ दावा ये है कि किसी पिछले नबी की रूह ही किसी दूसरे इंसान के जिस्म में मुंतकिल हो गई है और इस तरह वो शख्स नबी बन गया है। और बस यही वो पॉइंट है जिस पर मौलाना घुमन का सारा फोकस है। तो अब आते हैं इस तज्जिए के सबसे अहम हिस्से पर। अब तक हमने सिर्फ ये देखा कि ये कॉन्सेप्ट हैं क्या। अब हम ये देखेंगे कि मौलाना घुमन खास तौर पर ब्रूज़ी नबूवत के तसव्वुर को इतनी सख्ती से रद्द क्यों करते हैं। उनकी सबसे बड़ी दलील इसी के खिलाफ है। और देखें वो अपनी बात शुरू कैसे करते हैं। वो सीधा एक सवाल पूछते हैं, ब्रूज़ी क्या बला है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये सीधा सीधा इस पूरे कॉन्सेप्ट को चैलेंज करना है, इसे मुस्तरद करने का ऐलान है। यहीं से उनकी असल दलील शुरू होती है। तो उनकी दलील के कुछ हिस्से हैं। पहला, वो कहते हैं कि यह बरूज़ी का तसव्वुर हिंदू मत के अकीदे आवागोन यानी रीइनकारनेशन से लिया गया है। दूसरा, और ये उनका सबसे बड़ा पॉइंट है, कि अगर ये मान लिया जाए कि नबी पाक की रूह किसी और जिस्म में चली गई, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रूह ने पहले उनके अपने मुबारक जिस्म को छोड़ा होगा, और उनके मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म तो कायनात की सबसे मुक़द्दस जगह है। तो ये कैसे हो सकता है कि उनकी रूह इस आला मुकाम को छोड़कर किसी और आम नापाक जिस्म में चली जाए। ये बात अक़ली और अकीदती दोनों लिहाज से नामुमकिन है। और फिर वो अपनी दलील को एक बहुत ही जज्बाती सवाल पर ख़त्म करते हैं। कितनी बड़ी हुजूर पाक की तौहीन है, कितना बड़ा जुर्म है ये। यानी यहाँ आकर ये मामला सिर्फ एक इल्मी बहस नहीं रहता, बल्कि उनके मुताबिक ये सीधा सीधा नबी पाक की शान का मामला बन जाता है। अच्छा, तो इन सारी दलीलों और बहस के बाद आखिर में नतीजा क्या निकलता है? मौलाना घुमन का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? चलें देखते हैं। तो फाइनल बात यह है कि
چاہے وہ تشریعی نبی ہو جو نیا قانون لائے یا غیر تشریعی نبی ہو جو پرانے قانون پر چلے، چاہے وہ سایہ بن کر آنے والا ذلی نبی ہو یا پھر روح بدل کر آنے والا بروزی، ان کے مطابق ان میں سے کسی بھی قسم کے نبی کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر آتا ہے بالکل آخری فائنل 2 ٹوک اعلان، نبوت کا دروازہ قیامت تک بند ہے، کسی بھی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی باریک سا نقطہ ہے، الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ کہا گیا ہے پیدا نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا کہ آ نہیں سکتا، اور یہ چھوٹا سا فرق بہت اہم ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ پیدا ہونے اور آنے میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا لفظی فرق ختم نبوت کے عقیدے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے عقیدے میں مطابقت کیسے پیدا کرتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پوری بحث کو ایک بالکل ہی الگ اینگل دے دیتا ہے اور سوچنے کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیتا ہے۔